बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। और सब कुछ अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। पिछले 5 सालों से ये बंदा भारत के जंगलों में घूम रहा है। हाँ। और भाई अपना सब कुछ लाइफस्टाइल छोड़ दिया। जैसे मुंबई में भी आईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? सनातन धर्म की ताकत देख। और कनाडा में काम करके आया ना मैं 3 साल। अच्छा। तो पश्चिमी वही है ना, मैंने देख लिया ना, जिस चीज लोग भागते हैं कि हम बाहर जाएंगे, पश्चिमी सभ्यता में ऐसे जिएंगे, मैंने जी के देख लिया, मैं कहा कुछ नहीं है इसमें। सब ऊपर गए नौटंकी। आप अकेले मेले में ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि कसम से आज से पहले ऐसी चीजें कभी सुनने को नहीं मिली। यार वाकया बंदा नहीं सोच भी नहीं सकता ना। वही ना भाई साहब, ऐसी चीजें आ रही हैं जो कुंभ मेले में हमने कभी सुनी भी नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर सन्यासी हो गए, आपने बाकी सारी चीजें जो हैं वो एक तरफ कर दी हैं। अब जिस तरीके से मतलब उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, वैसे तो जो साधु संत होते हैं उनकी एनर्जी ही इतनी अच्छी होती है कि मतलब वो मुझे लगता है कि। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर यह बोल रहे हैं कि सनातन की महिमा अलौकिक है, तभी तो लोग अपना धन वैराग्य और ऐशो आराम छोड़कर सनातन की राह पर आगे बढ़ते हुए साधु संत बन रहे हैं। और सब कुछ अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। पिछले 5 सालों से ये बंदा भारत के जंगलों में घूम रहा है। हाँ। और भाई अपना सब कुछ लाइफस्टाइल छोड़ दिया। भाई साहब उन्होंने भी बोला कि भाई साहब मुझे पहले यकीन नहीं आया, लेकिन फिर भाई साहब जब इसको यकीन आया तो इसने औरों को बताया तो और भी हैरान रहेगा कि ये क्या बोल रहा है। हाँ ना, अब ये कुंभ मेले में पहुंच चुका है। वजह अंदाजा लगा ना खोड़ी बाबा, ये किधर से चला और किधर से आया और किधर आ किधर पहुंच चुका और अपना सब कुछ छोड़ा। मेले में ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं कि कसम से आज से पहले ऐसी चीजें कभी सुनने को नहीं मिली। यार वाकया बंदा नहीं सोच भी नहीं सकता ना। वही ना भाई साहब, ऐसी चीजें आ रही हैं जो कुंभ मेले में हमने कभी सुनी भी नहीं है। यार ये 144 साल बाद क्या हो रहा है, हाँ ना, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। ऐसी चीजें हम देखते हैं कि हमारी अकल दंग रह जाती है कि उधर ऐसा भी हो रहा है। और दरअसल आज के समय महाकुंभ में ऐसे साधु संत आए हुए हैं जो कि अपनी शक्तियां और ज्ञान की वजह से बहुत ही ज्यादा महान इंसान हैं। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक ऐसे साधु संत आए हुए हैं जो कि अलौकिक शक्तियों का भंडार हैं, और साथ ही साथ ऐसे साधु संत आए हुए हैं जो कि यह बताते हैं कि उन्होंने विश्व प्रख्यात बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आईआईटी करके अच्छी डिग्री हासिल की हुई है, और आज के समय में लाखों करोड़ों रुपए के कंपनियों के पैकेज को छोड़कर सनातन की राह पर आगे बढ़ते हुए साधु संत बन चुके हैं। कई ऐसे साधु संत भी हैं जिनके घरों में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, उनके लिए सारे ऐशो आराम है, लेकिन वो उन सब को छोड़कर आज सनातन की राह पर आगे बढ़ते हुए साधु संत बन चुके हैं और सनातन के लिए अपना सारा जीवन दान कर चुके हैं। और यह बात केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों से भी कई सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जो कि पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जो कि अमेरिका और जर्मनी जैसे मॉडर्न देशों में रहते थे, लेकिन अब वह इस सब को छोड़कर सुख और शांति की तलाश में सनातन धर्म में शामिल हो चुके हैं, और एक सनातनी बनने के बाद अब वह साधु संत बनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। महाकुंभ में आए हुए ऐसे संतों की वीडियो देखकर पाकिस्तानी नागरिक भी यह बोल रहे हैं कि भारत के साधु संत इतने ज्यादा पढ़े लिखे और मॉडर्न होते हैं, जबकि हमारे यहाँ की मस्जिदों में तो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल मौलाना बैठे रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है,
रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से MDes किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह।